सभी भक्तों को जय माता की, जय पितृ देवता की। आइए आज बात करते हैं हम अपने कुल देवता के बारे में, पितृ देवता के बारे में। बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं होता कि उनके कुल देवता कौन है और पितृ कौन है। बहुत से भक्त इसी तृष्णा में घूमते रहते हैं कि कुल देवता किसको बोलें और पितृ किसको बोलें। पितृ हमारे पूर्वज, जो हमारे दादा परदादा से बनते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, शादी नहीं होती जिनकी, जो अविवाहित चले जाते हैं इस दुनिया से, और जो हमारे परिवार और कुल की रक्षा और वेल चलाते हैं, उसको हम पितृ बोलते हैं। बात करते हैं कुल देवता की। कुल देवता जो होता है हमारे पूरे परिवार का, वंश का देवता माना जाता है। पितृ उससे अलग आते हैं, दूसरी श्रेणी में होते हैं। कुल देवता जो काफ़ी पीछे से, पहले से चले हुए हैं, हमारे दादा परदादाओं के समय से भी पहले के जो चले हुए हैं, उसको हम कुल देवता की संज्ञा देते हैं। जिसको हमारा परिवार, जो हमारा गोत्र है, वो मानता है, उसी को हम कुल देवता बोलते हैं। पितृ में हमारे दो तरह के पितृ माने गए। दो ही पितृ तकरीबन हर घर के अंदर होते हैं, जिसमें छोटा और बड़ा होता है। इसका साधना का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होते हैं, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। एतवार का दिन इनके लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। अमावस्या को इनका दिन माना गया भोजन, वस्त्र इत्यादि दान करने के लिए, जिसमें एतवार में हम इनकी ज्योत जलाते हैं, इनको स्नान कराते हैं और मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं, जिससे हमें ये मनवांछित फल देते हैं। हमारे परिवार की वृद्धि, परिवार के अंदर अन्न धन की या किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते हैं। रही बात भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात की, इन चीज़ों का साया भी हमारे घर के आसपास नज़दीक नहीं फटकता, जिससे हमारे पितृ उसको रोकथाम करते हैं। दूसरा, पितृ के लिए सबसे जो अमावस्या का दिन माना गया है, इसमें आप उनका तर्पण करते हैं, खीर भोजन इत्यादि बना करके उनको, ब्राह्मण को, पंडित को बुला करके भोजन कराया जाता है और वस्त्र इत्यादि उनके नाम से दिया जाता है। ये सभी को ज्ञात है कि पितृ जो है ना, हमारी वो धरोहर है और वो हमारी जो है ना कुल के बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, किसी भी प्रकार का मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी, जितना भी हमारे से बन सकता है, हम अपने पितृ देवता के लिए करें और उनको अर्पण करें। मान सम्मान, वस्त्र, भोजन इत्यादि समय समय पर उनको देते रहें और उनकी नाराज़गी का फल जो है वो हमें ना भुगतना पड़े। तो इसके लिए एतवार का दिन जो है वो सबसे उत्तम दिन है। और मैं चाहूँगा कि सभी भक्त जो है एतवार के दिन अपने अपने पितृ की साधना करें, पूजा करें, उनको स्नान इत्यादि कराएं और उनका धूप ज्योत से मान सम्मान करें। समय समय पर उनको याद करें और समय समय पर जो है उनका मान सम्मान करते रहें। इसी के साथ जय पितृ।